ये नवाज है बांदा यूपी से। ऑलरेडी इनके फ्रेंड यहाँ से कोर्स करने के बाद दुबई में जॉब कर रहे हैं। उनके रिकमेंडेशन और उनकी कामयाबी देखकर ये कोर्स ज्वाइन करे। ये ऑलरेडी बीकॉम एमबीए 4 साल का एमएनसीज का अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है। आइए इनसे जानते हैं इनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कोर्स के रिगार्डिंग और रियलिटी में क्या है। तो हमारे कोर्स का मकसद ही एक ही है, सिर्फ आप इंडिया के लिए प्रिपेयर नहीं होना, फाइनेंस और अकाउंटिंग फील्ड में सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, आप गल्फ में भी जॉब करना, आप यूरोप में भी, आप यूएस में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कहीं भी दुनिया में जाओ, एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर का काम आना। अलग अलग कंपनियां रहते, ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, सर्विसेज, हर कंपनी की अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस का काम। मेरा नाम मोहम्मद नवाजुद्दीन है। मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीकॉम और एमबीए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद 4 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। फिर मैंने 4 साल काम करने के बाद सर का वीडियो देखा और सर का वीडियो देखते देखते मेरे को मेरा बैचमेट अब्दुल वदूद का वीडियो देखा। फिर मैंने अब्दुल वदूद से टाइम लिया और वीकेंड पर उससे आधा घंटा करीब बात किया, क्या है कैसा है, सर जो वादे करते हैं, जो दिखाते हैं वीडियो में, और इंटरनेशनली जो वर्क एक्सपीरियंस और वर्क स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो मैच करता है कि नहीं करता है। तो जॉब कंफर्म करने के बाद, क्लैरिटी और वेरिफिकेशन के बाद फिर मैं आया इधर, 2 महीने का कोर्स ज्वाइन किया और फिर उसके बाद कंप्लीट किया। जब किसी को अपनी ज़िंदगी और वक्त की वैल्यू रहती ना, तब वो लोग हमारे मेहनत की, हमारे स्किल्स की, हमारे हुनर की कदर करते, जो हम 2 मंथ्स में सिखा रहे हैं। अगर आपको वैल्यू नहीं है अपनी ज़िंदगी और वक्त की, तो हम कितना भी कुछ सिखा दो, आप उसकी कदर नहीं करते, कुछ नहीं आपके लिए बेनिफिट होगा। इसीलिए हम कहते हैं आप जितने भी डिग्रीज करना चाह रहे हैं दुनिया के, इंडिया, इंटरनेशनल, 50-60 लाख 80 लाख रुपए लगा के भी कर लो, अगर उसमें कंप्लीट वर्क स्किल नहीं सीखे तब आके हमारा कोर्स ज्वाइन करो। अगर जॉब करके वो स्किल सीखना चाह रहे हैं तो कर लो, अगर उसके बाद भी नहीं सीखे तब आके हमारा कोर्स ज्वाइन करो। अगर और भी कोर्सेज करना चाह रहे हैं आप दुनिया के फेमस, कर लो, अगर उसमें भी कंप्लीट अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस के अलग अलग कंपनीज का काम नहीं सीखे तब आके हमारा कोर्स ज्वाइन करो। जल्दबाजी मत करो, टाइम लियो, रिसर्च करो। एग्जैक्टली सर। खाली वीडियो देखे आ गए तो वैल्यू नहीं कर सकते, किसी के रिकमेंडेशन पे आ गए तो वैल्यू नहीं कर सकते। आप वीडियोस भी देखे, आपको लोग रिकमेंड भी करें, आप उनकी कामयाबी, कोर्स का रिजल्ट भी देखे कि उनको जॉब मिला और अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद भी आप ब्लाइंडली यकीन नहीं करें, आप फिर भी रिसर्च करें, फिर भी आके आप 6 दिन की डेमो क्लास अटेंड करें, आप लोगों से बात करें, कंपेयर करें। 20 दिन के बाद भी जो लोग 15-20 साल से काम कर रहे हैं आप उनसे कंपेयर करें, वैकेंसी से कंपेयर करें, आप जॉब स्किल्स रिक्वायरमेंट से इंटरनेशनल, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद नहीं होना, आपको अपनी जिंदगी और टाइम की कदर है। जो हमारा चैलेंज है 6 दिन की डेमो क्लास में अपने डिग्रीज, वर्क एक्सपीरियंस से कंपेयर करो। 20 दिन के बाद जो 15-20 साल से काम कर रहे हैं उनसे कंपेयर करो 20 दिन में जो सीखे। ये कितना सही दिखा आपको? सर मेरे को तो 100% सही दिखा, क्योंकि जो मैंने रियलाइज़ किया, खुद मैंने जो काम किया 3 कंपनियों में और अपने जान पहचान के लोगों से मैंने रब्ता किया, इंडिया में भी अब्रॉड में भी, तो मैंने ये देखा और पाया कि जो भी बंदे काम करने वाले हैं, या तो वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या जैसे एपी में है तो एपी का ही काम करते हैं, एआर में है तो एआर का ही काम करते हैं, आप पेरोल में है तो पेरोल का ही काम करते हैं, और कुछ लोग गल्फ में भी हैं तो वो लिमिटेड काम करते हैं, रिकॉर्डिंग कर लिया, एपी और एआर देख लिए, बस बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देखना उनको नहीं आता जी। तो मैंने जो चीज़ यहाँ पे सीखी है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन को नेचर को पहचानना, फिर उसके बाद बैलेंस शीट को देखना, बैंक बीआरएस को कैसे कैसे मैच करते हैं, कैश पेटी कैश को कैसे मैच करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बाई जॉब कैसे देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज, वेरियस कंपनीज के अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ जो इस कोर्स में कवर होती है, मुझे नहीं लगता कहीं पे और दूसरी इंस्टीट्यूशन में सिखाई जाती है। ये चीज़ सबसे अलग है। MIS हो, कैश फ्लो हो, बजटिंग हो, और रिज्यूमे प्रिपरेशन हो, इंटरव्यू स्किल्स हो, और सारी चीज़ शुरुआत से लेके आगे तक, आगे आप अकाउंटेंट से लेके मैनेजर तक जो स्किल्स रिक्वायरमेंट होती हैं जॉब में, जॉब रोल, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी चीज़ें आप सिखाते हैं। और एक फ्रेशर के लिए कैसे कैसे कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे जाना है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्किल्स डेवलप करते हैं।
अब मुझे नहीं लगता, और जो मैंने देखा है बाहर भी जाके, यहाँ पे 1-2 जगह गया भी था मैं, जी। तो ये चीज़ कहीं नहीं सिखाते हैं। जो भी लोग सिखाते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, या वो भी थ्योरेटिकल नॉलेज ही सिखाते हैं, प्रैक्टिकल इतना काम Practical एक्सपोजर कोई नहीं मिलता। वो ये चीज़ कहीं नहीं होती है कि आपको शुरू से लेके रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक बनाना और उसको रीड करना, उसको कंपेयर Systematic, करना, हाँ। सिस्टमेटिक और मंथली वाइज कंपैरिजन करना, किस महीने में कितना क्या है, कहाँ पे हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे बुरा कर रहे हैं, ताकि मैनेजमेंट को आप रिपोर्टिंग पर्पस से और डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाओ। ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलती हैं। ये जो 2 महीने कोर्स है मेजर अकाउंटिंग, ये यूनिक चीज़ है। ये 2 मंथ्स का कोर्स आपके वर्क एक्सपीरियंस से कितना डिफरेंट है? आप अलग अलग कंपनीज में काम करें, 3-4 कंपनियों में काम करें, वो 3-4 कंपनियों में काम करना और 7 साल का फाइनेंस और अकाउंटिंग का एजुकेशन और ये 2 महीने की ट्रेनिंग कितनी डिफरेंट थी? सर देखे तो जैसे हम एजुकेशनल हासिल करते हैं, उसमें क्या ज़्यादातर सब चीज़ें जो भी क्वालिफिकेशन होती है या स्किल्स या नॉलेज हमको दी जाती है वो बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल होता है। जब प्रैक्टिकल में आते हैं, आप इंडिया में कहीं भी आप जाओगे, एमएनसीज में क्या होता है, एमएनसीज में आपने जॉब करना शुरू किया तो मोस्टली क्या होता है, एक इंसान या एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करता है। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कभी कभी होता है लो सैलरी पे काम करता है तो आदमी चेंज कर लेता है। इन केस अगर आपकी सैलरी भी अच्छी है अब तो एम्प्लॉय को लगता है कि सब कुछ अच्छा है, वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। फिर उसके बाद 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, सेम कंपनी में दे दिया उन्होंने जी। फिर उसके बाद रियलाइज़ होता है अरे 3 साल गुजर गए, इसी सेम पोजीशन पे हूँ, सेम काम पे हूँ, मैंने कुछ अलग सीखा नहीं। फिर वो कोशिश करते हैं, फिर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। कॉर्पोरेट में ये होता है कि आजकल जो कॉर्पोरेट में है मोस्टली यहाँ पे ऐसा चलता है कि अगर आप एपी में हो तो एपी की ही रिक्वायरमेंट होती है, आपको एपी वाले बंदे ही लेंगे वो जी। अगर आप एआर में हो तो एआर में ही आपकी ग्रोथ होगी, आप थोड़ा सा प्रमोशन मिल के आप एआर में ही जाओगे, आप अलग नहीं सीखोगे कि क्रॉस डिपार्टमेंट स्किल सीख रहे हो, आप कंप्लीट वर्क स्किल सीख रहे होगे, ऐसा आपको चांस ही नहीं मिलेगा। जैसे मैंने भी शुरुआत में किया था, एआर से मैंने शुरू किया था, मैंने तीसरी कंपनी स्विच करी, तीसरी कंपनी में हूँ, आज भी एआर में ही हूँ जी। क्योंकि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रीवियस कंपनी में आपने एआर में काम किया होगा तभी आपको एक्सेप्ट करते हैं जी। तो इससे क्या होता है कि आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप क्रॉस फंक्शनल एरियाज की स्किल्स और नॉलेज को सीख सको। और कॉर्पोरेट में आप सोचो कि आप अपने मैनेजर या सीनियर से हासिल कर लो, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट में ये होता है बड़ी बड़ी एमएनसीज में कि आपके पास एक्सेस नहीं होते, जो काम आपको अलॉट हुआ है आपको उसी चीज़ के एक्सेस होते हैं, आप उसी चीज़ को सीख सकते हो। तो फिर अगर ऐसा काम करेंगे तो पूरी जिंदगी हम किसी कंपनी के जॉब के ही मोहताज रहेंगे। अगर वो जॉब दिए तो ठीक है, क्योंकि कंप्लीट वर्क स्किल नहीं आता तो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं रहती। आप रिप्लेसेबल रहते, कोई भी रिप्लेस कर दे सकता। मतलब जो आप 4 साल काम करें, अगर आपके भाई को बताना चाह रहे हैं तो आप 1 दिन में बता देंगे वो काम, आराम 1 घंटे में बता देंगे काम। ऐसा काम करके क्या फायदा? ऐसा रहना कि आप इररिप्लेसेबल रहना, आपके जैसे स्किल्स वाला ढूंढे तो नहीं मिलना। तब ये कॉन्फिडेंस, जो खुशी रहती कि भाई कहीं भी गए तो मुझे जॉब मिल जाता क्योंकि मुझे काम उतना आता, ये जरूरी है ना तरक्की करने के लिए, ना कि डिपार्टमेंट वाइज। क्योंकि जब देखो दुनिया में 95% कंपनीज एसएमईज है, जहां पर आप ही अकाउंटेंट, आप ही मैनेजर, आप ही रिसीवेबल, पेएबल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सब कुछ, पेरोल, सब कुछ ये आपको इंडिपेंडेंटली आपको करना रहता अकेले। अगर आप कस्टमर से डील कर रहे हैं, वेंडर से डील कर रहे हैं, ये सब कुछ अगर आपको ये काम का एक्सपोजर मिला तो आपकी सैलरी भी अच्छी रहती और आप ग्रो करते, छोटी कंपनी में भी और बड़ी कंपनी में भी जाके, इंडिया में भी और सारी दुनिया में भी जाके। तो हमारे कोर्स का मकसद ही एक ही है, सिर्फ आप इंडिया के लिए प्रिपेयर नहीं होना, फाइनेंस और अकाउंटिंग फील्ड में सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, आप गल्फ में भी जॉब करना, आप यूरोप में भी, आप यूएस में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कहीं भी दुनिया में जाओ, एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर का काम आना। अलग अलग कंपनियां रहते, ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, सर्विसेज, हर कंपनी की अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस का काम। तो ये अगर स्किल्स है तो आपको इंटरव्यूज पास करना आसान रहता। पहला जॉब देखो मुश्किल से मिलता, जब कंप्लीट वर्क करने जाते ना, पहला जॉब जरा मुश्किल से मिलता, लेकिन उसके बाद हर जॉब आपकी मर्जी का रहता। अब जैसा कि दूसरे बच्चों से हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ से जब कोर्स करके बच्चे इंटरव्यूज देने जाते, हम बोलते कि आप लोग इंटरव्यूज दियो, ताकि आप लोगों को इंटरव्यूज का स्ट्रगल आपको मालूम होता कि इंटरव्यू पास करना कितना आसान है। इंटरव्यूज देंगे तो पता चलेगा। अगर आप स्किल सेट रख के इंटरव्यूज देंगे तो इंटरव्यूज पास करना कितना आसान है पता चलता। स्किल्स रख के अगर आप अलग अलग कंपनीज में जाके काम करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता कि कोई आप इंडिपेंडेंटली पूरी कंपनी का काम कर सकते, चाहे कोई भी कंपनी हो। तो ये जो इंटरव्यूज देने का स्ट्रगल है, ये अलग अलग कंपनीज में काम करने का जो स्ट्रगल है, लो लेवल से हाई लेवल तक का,
ये जो 4-6 महीने जब आप ये कर लेते, आपके अंदर स्किल सेट, आपके अंदर माइंड सेट, आपके अंदर फ्यूचर के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी आती कि कोई भी कंपनी में आप काम करके ग्रो कर सकते। तो ये कॉन्फिडेंस, ये स्किल सेट और माइंड सेट हर इंसान के लिए फाइनेंस और अकाउंटिंग फील्ड में ज़रूरी है तरक्की करने के लिए, चाहे इंडिया में करो या अब्रॉड में करो। वो कॉन्फिडेंस आता कैसा? ये कंप्लीट अगर स्किल सेट है। स्किल सेट है। जैसा कि आप बैचलर मास्टर करें, उसके बाद 4 साल काम करें, उसके बाद ये कोर्स करनी है। अगर आप ये कोर्स पहले कर लेते तो कितना ग्रो करते? अगर मैं सच कहूँ तो अगर मैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करने के बाद ही ये कोर्स कर लिया होता, तो जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है मेरी, कि मैं 3 साल 4 साल मेरे को लगे एक ही डिपार्टमेंट का काम, एक सेम डिपार्टमेंट में ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है। और जब आपको कंप्लीट काम आ जाता, सारी स्किल अगर मैं पहले ही सीख लिया होता, तो मेरे को लगता है कि मैं कहीं भी जाता, यहाँ चाहे अब्रॉड में, तो जो लर्निंग और ग्रोथ की जो स्पीड होती, तो मैं अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर पाता कैरियर में। तो ये कोर्स से क्या है आज आप मेरे क्या, को क्या स्किल सेट है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या फ्यूचर क्लियरिटी है ये कोर्स की वजह से? इस कोर्स करने के बाद मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। मेरे को जो एक बेसिक अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटेंट के लिए जो स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंटरनेशनली और इंडिया में भी, तो वो सारी जो चीज़ें यहाँ पे मैंने 2 महीने में सीखी है। मेरे को अब ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव लर्न हियर। तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ अंदर से कि मैं कहीं भी जाऊँगा, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड में भी, अब मैं अकाउंटेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी फ्रॉम बेसिक टू टॉप तक, मैं आगे तक अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक के लिए भी आसानी से ग्रैब कर पाऊंगा, काम करके ग्रो भी कर सकते। हाँ, तो आज ये स्किल्स भी है, कॉन्फिडेंस भी है और क्लियरिटी भी है। एग्जैक्टली। हम 6 दिन की फ्री डेमो क्लास, फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री सर्टिफिकेट 6 दिन में कंपेयर करना है। 6 दिन में 6 कंपनियों का काम, 20 दिन के बाद लोगों से कंपेयर करना। और जितना सिलेबस है हमारा, एक अकाउंटेंट से लेके मैनेजर का काम, हर कंपनी की अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, रेज्यूमे प्रिपरेशन, इंटरव्यू स्किल्स, हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने के स्किल्स, कैरियर गाइडेंस, यानी इतने स्किल्स 2 मंथ्स में, इतने चैलेंज और प्रूफ। क्या दुनिया में हमसे पहले कोई कहीं देखे, आप कहीं सुने? सर सही बोलो तो मैं तो नहीं सुना सर, और आदमी जो पहली बार सुनेगा भी तो उसको भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगेगा बिलीव करने के लिए कि ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। एग्जिस्ट भी करती है, हाँ। सच होना तो दूर की बात है, एग्जिस्ट भी करती है, वो भी बिलीव नहीं होगा। वो भी बिलीव नहीं होगा कि 2 महीने में ऐसा क्या सिखाते हैं जी। तो उसके लिए भी इंसान को आना भी डाउट सही है, अच्छी बात है कि डाउट आना चाहिए कि ऐसा क्या है जी, सही बात। तो उसको अंदर आपको जुस्तजू पैदा होना चाहिए इंसान को कि क्या है, क्या सिखाते हैं, ऐसा क्या है। अगर उसको जानने के लिए इंसान के अंदर इच्छा आती है, फिर वो सोचता है कैसे पता करे कि सही है कि नहीं है। तो मैंने भी जब देखा था आपका वीडियो, मेरे को भी लगा ऐसा क्या है, 2 महीने में क्या सीखते हैं। फिर मैंने 1-2 वीडियो स्क्रॉल करते करते फिर मेरे क्लासमेट का वीडियो आया, फिर मैंने देखा, लेकिन फिर भी मैं उससे आधा घंटा बात किया, पूरा अच्छे से रिसर्च किया। फिर यहाँ आया मैं भी डेमो क्लास के लिए कि डेमो क्लास करके देखते हैं। फिर डेमो क्लास करके जब मैं समझा कि अच्छा 5-6 कंपनियों काम किया, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, जो मैं काम करता था वो अलग है, और यहाँ जो सीखा हूँ वो बिल्कुल अलग है। तो मैं यही कहूँगा जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, डाउट आना आपके जहन में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हर इंसान के अंदर आना भी चाहिए। और उसको दूर करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है, आप जब तक किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, जानने के लिए आपको उस चीज़ में कूदना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा, यहाँ 6 दिन की डेमो क्लास करिए, फिर ही आपको रियलाइज़ होगा कि जो सर वादे करते हैं, चैलेंजेस करते हैं, वो सही है कि नहीं है। थैंक यू आप अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आप काम करके खूब तरक्की करें। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ अकाउंटिंग जॉब गाइडेंस के बारे में, इंडिया में जॉब करना, इंटरनेशनल जॉब करना, 6 दिन की फ्री डेमो क्लास, अकाउंटिंग इंटरव्यू, क्वेश्चन एंड आंसर, ऐसे बहुत सारे गाइडेंस के रिगार्डिंग वीडियो है। चाहे आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, सिर्फ ये वीडियोस देख के आप अपने ज़िंदगी के कई साल बचा सकते हैं। ये सभी वीडियो आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।